सुबह हो गई है और सभी लोग अभी तक सो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। आह, अरे बहू, सुबह हो गई, अब उठ जा, खेत में काम करने भी जाना है। रिंकी की मम्मी उठ जाती है। हाँ माँ जी, मैं तो उठ गई थी, बस ऐसे ही लेटी थी। हाँ, इतनी जल्दी सुबह हो गई। अरे सब लोग तैयार हो जाओ, आज खेत में बहुत काम है। अभी जल्दी चलोगे तो दोपहर तक काम हो जाएगा। हाँ पापा जी, मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता करके जल्दी चलते हैं। अब चलती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ। रिंकी की मम्मी उठकर नाश्ता बनाने के लिए चल देती है। मैं भी गौ माता को चारा डाल दूँ और आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ। ये बोलकर काकी गाय को चारा डालने चली जाती है और गाय को चारा डाल देती है। ले गैया, चारा खा ले, वैसे भी तेरे चारे खाने का समय हो गया है। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? बहू, आलू की चाट और चाय बना दे। सुबह सुबह हल्का नाश्ता ही सही रहता है। ठीक है माँ जी। अरे रिंकी बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई। आज छुट्टी है तो क्या सारा दिन सोती ही रहोगी? अरे दादाजी, सोने दो, छुट्टी वाले दिन तो सोने दिया करो, मुझे कौन सा कोई काम करना है। ये बोलकर रिंकी फिर सो जाती है। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताता हूँ इसको। काका रिंकी के पास जाकर उसके पेट में गुदगुदी करने लगते हैं। अरे दादा, नहीं मजा नहीं, आया, अब मजा आया। नहीं नहीं, और अरे सो। दादा नहीं। रिंकी हंसती है और फिर उठ जाती है। अब जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ और ब्रश कर लो, हम लोगों को खेत में काम करने जाना है। नींद भी पूरी नहीं हुई और दादाजी ने उठा दिया। रिंकी बाथरूम की तरफ चली जाती है। सबसे पहले चींची करती है, फिर उसके बाद ब्रश करती है। नींद भी पूरी नहीं हुई और दादाजी ने उठा दिया। माँ जी, नाश्ता तैयार है, ले आऊँ क्या? हाँ बहू, ले आ। रिंकी की मम्मी नाश्ता लेकर आ जाती है और सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। अरे वाह, नाश्ता तो बहू ने बहुत बढ़िया बनाया है, मज़ा ही आ गया। हाँ रिंकी के दादा, नाश्ता तो वाकई बहुत बढ़िया है। बहू, थोड़ा सा नाश्ता खेत में ले जाने के लिए भी रख देना। हाँ माँ जी, मैंने पहले ही खेत ले जाने के लिए नाश्ता पैक कर लिया है। अरे मेरे लिए भी नाश्ता है या सारा चट कर जाओगी? हाँ हाँ बेटा, तू भी कर ले नाश्ता, अभी तो बहुत है। सभी लोग जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। सच में मज़ा ही आ गया नाश्ता करने में। नाश्ता तो हो गया, चलो अब खेत चलते हैं। हाँ भाई चलो सब, नहीं तो यहीं दोपहर हो जाएगी और धूप में काम भी नहीं हो पाएगा। हाँ पापा जी, चलो मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। रिंकी की मम्मी किचन में जाती है और जल्दी से नाश्ता लेकर आ जाती है। रिंकी बेटा, आप घर की रखवाली करना और मुन्ना अभी सो रहा है। उठ जाए तो बोतल में दूध भर कर रखा है, पिला देना और घर के थोड़े काम भी कर देना, समझी? दिन भर खेलने में ही मत बिता देना। ठीक है मम्मी जी। और फिर सभी लोग खेत में काम करने चले जाते हैं। चलो सब चले गए, अब कुछ काम कर लेती हूँ। पहले बिस्तर हटा के चारपाई रख देती हूँ, फिर बर्तन धो दूंगी। रिंकी बर्तन उठाकर जमीन पर रख देती है और फिर बिस्तर समेटने लगती है। बिस्तर समेटने के बाद चारपाई एक किनारे लगा देती है और बर्तन लेकर कुएं के पास चली जाती है। वैसे अब मैं बड़ी हो गई हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम कर लेना चाहिए। रिंकी सारे बर्तन धो देती है और किचन में रख देती है। तभी मुन्ना रोने लगता है। अरे मेरा प्यारा भाई सोकर उठ गया, चलो इसको भी दूध पिला देती हूँ, नहीं तो रोता ही रहेगा। अरे मेरा प्यारा भाई, दूध पी ले।
मुन्ना दूध पीकर चुप हो जाता है। तभी वहाँ एक आइसक्रीम वाला आ जाता है। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम ले लो भाई, आइसक्रीम 1 रुपए की एक आइसक्रीम, बढ़िया वाली आइसक्रीम। अरे आइसक्रीम वाला, मजा आ गया, अब तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी। मुन्ना भी आइसक्रीम देखकर खाट से उतरकर आइसक्रीम वाले के पास चला जाता है। रिंकी भी दौड़कर आइसक्रीम वाले के पास आ जाती है। अंकल अंकल, आइसक्रीम कितने की है? बेटा ये वाली तो 5 रुपए की है, ये वाली 2 रुपए की और ये वाली 1 रुपए की है। आपको कौन सी वाली चाहिए बताओ? अंकल आप यहीं रुको, मैं घर में से पैसे लेकर आ रही हूँ। मुझे ये 5 रुपए वाली 2 आइसक्रीम चाहिए। ठीक है बेटा, मैं यहीं हूँ, आप जाओ पैसे ले आओ, जल्दी आना, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। मुझे आगे वाले गांव में भी जाना है, वहाँ मेरा सभी इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, मैं अभी गई और अभी आई, आप तब तक मेरे भाई को आइसक्रीम दे दो। रिंकी कमरे में पैसे लेने चली जाती है। अरे बच्चे ये लो, आप तब तक आइसक्रीम खाओ, ये लो 5 रुपए वाली आइसक्रीम, बहुत बढ़िया आइसक्रीम है ये। मुन्ना आइसक्रीम लेकर जल्दी जल्दी खाने लगता है। इधर रिंकी पैसे लेकर निकलती है। अरे मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए ही हैं, चलो कोई बात नहीं, 2 रुपए वाली ही 2 आइसक्रीम खाएंगी, एक मुन्ना और एक मैं, फिर भी मेरे पास 1 रुपए बच जाएंगे। रिंकी पैसे लेकर आइसक्रीम वाले के पास पहुंच जाती है। अंकल ये लो 5 रुपए, मुझे 2-2 रुपए वाली 2 आइसक्रीम दे दो और 1 रुपए वापस। अरे बेटा ये तो सिर्फ 5 रुपए है, इनसे तो एक ही आइसक्रीम आएगी। अरे अंकल 2 रुपए वाली 2 आइसक्रीम दे दो। बेटा मैंने तो पहले ही 5 वाली आइसक्रीम आपके भाई को खिला दी, अब मेरे पैसे बराबर हो गए, और चाहिए तो और पैसे लाओ। हे भगवान, मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए ही थे, अब मैं क्या खाऊंगी। रिंकी मुन्ना के पास जाती है और उसकी आइसक्रीम देखकर ललचती है। मुन्ना बाबू मुझे भी थोड़ी सी आइसक्रीम खिला दो, अब और आइसक्रीम लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, घर पर कोई है भी नहीं जो मुझे पैसे दे। मुन्ना रिंकी को आइसक्रीम नहीं देता और भागने लगता है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, मुन्ना भी आइसक्रीम नहीं दे रहा, अब मैं क्या खाऊं। तभी गांव के कुछ बच्चे आते हैं और आइसक्रीम लेने लगते हैं। अंकल मुझे ये 10 वाली दे दो, अंकल मुझे 1 वाली, अंकल मुझे 2 वाली दे दो। हाँ बेटा देता हूँ मैं सभी को आइसक्रीम, सब आराम से खड़े हो जाओ, मैं एक एक करके सबको दे दूंगा, मेरे पास बहुत सारी आइसक्रीम है। ये लो बेटा आपकी 10 वाली आइसक्रीम, और ये लो बेटा आपकी 5 वाली आइसक्रीम। अंकल मुझे 2 वाली चाहिए, जो मेरे पीछे खड़ी है उसे 5 वाली चाहिए। अच्छा बेटा ये लो 5 रुपए वाली आइसक्रीम, बेटा मैं अभी आपको 2 रुपए वाली आइसक्रीम देता हूँ। आइसक्रीम वाला सभी को आइसक्रीम दे देता है, फिर सभी बच्चे आइसक्रीम खाने लगते हैं। अब सभी जल्दी से पैसे दे दो, मुझे आगे भी जाना है। सभी बच्चे आइसक्रीम वाले को पैसे देने लगते हैं। ये लो अंकल 5 रुपए। सभी बच्चे पैसे देकर वहीं आइसक्रीम खाने लगते हैं और रिंकी सबको देखकर ललच रही है। तभी वहाँ पर सोना आ जाती है। अरे अंकल मुझे भी एक 10 वाली आइसक्रीम दे दो, कोन वाली। हाँ बेटा मैं अभी आपको आइसक्रीम देता हूँ। सोना रिंकी को देखती है कि रिंकी उदास खड़ी है। अरे रिंकी क्या हुआ, तुम क्यों उदास खड़ी हो, क्या हुआ? सोना दीदी मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन था, मगर मेरे पास सिर्फ 5 रुपए ही थे और 5 वाली आइसक्रीम मुन्ना खा गया। मैंने सोचा था 2-2 वाली आइसक्रीम ले लूँगी, मगर अंकल ने मुन्ना को 5 रुपए वाली आइसक्रीम दे दी और मुन्ना मुझे आइसक्रीम ही नहीं दे रहा। रिंकी तो ये बात है, तभी उदास हो तुम।
हाँ दीदी, मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन है। कोई बात नहीं रिंकी, मैं खिला देती हूँ तुम्हें आइसक्रीम। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है। कोई नहीं, हम 5-5 वाली खा लेते हैं। अंकल आप 10 वाली रहने दो, 5 वाली 2 आइसक्रीम दे दो। अरे आप भी ना कभी 10 वाली कभी 5 वाली मांग रही हो। मुझे वैसे भी देर हो रही है। ये बच्चे भी ना एक बार ठीक से नहीं बोलते, ये वो करके मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। ये लो 5-5 वाली 2 आइसक्रीम, आपके 10 रुपए हुए हैं। ये लीजिए अंकल आपके 10 रुपए। चलो अब मैं चलता हूँ, और किसी को आइसक्रीम नहीं चाहिए ना? फिर सारे बच्चे चले जाते हैं और आइसक्रीम वाला भी चला जाता है। अरे वाह, कितनी बढ़िया आइसक्रीम है ये, मज़ा आ गया। सोना दीदी आप नहीं आती तो मैं आइसक्रीम नहीं खा पाती। आपने भी 10 की जगह 5 वाली आइसक्रीम खा ली। आप कितनी अच्छी हो सोना दीदी, थैंक यू। अरे रिंकी, थैंक यू की कोई बात नहीं। मैं जब छोटी थी तो आपके दादा ने भी मुझे बहुत आइसक्रीम खिलाई है। ये सब तो चलता रहता है। तभी मुन्ना की आइसक्रीम खत्म हो जाती है और मुन्ना रिंकी से आइसक्रीम मांगने लगता है। आइटम 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 आइटम। अरे अभी तो खाई तूने आइसक्रीम, अब मुझे खाने दे। अपनी तो तूने दी नहीं और मेरी मांग रहा है, मैं नहीं दे रही। रिंकी, मुन्ना बिना आइसक्रीम लिए मानेगा नहीं। तभी मुन्ना रिंकी के पीछे पड़ जाता है और आइसक्रीम मांगने लगता है। दोनों भागने लगते हैं। नहीं दूंगी आइसक्रीम, तूने भी मुझे नहीं दी थी। नहीं दूंगी आइसक्रीम, नहीं दूंगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।